डार्क नाइट लव स्टार। टुडे इस टॉपिक आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। क्या आपको इस कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्या नीड है आपको इस रिश्ते में। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है जो आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपको इस रिलेशनशिप के बारे में क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। ओके, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपको इस कनेक्शन और इस पर्सन के बारे में सोचना है जिसके लिए आप देखते आए हैं रीडिंग, ठीक है। what you need to know about this connection, what you need to know about this connection। आपको इस रिश्ते के बारे में क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। ओके, गोस्टिंग एनर्जी है, इग्नोरिंग एनर्जी है। आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको गोस्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा है, ये इंसान आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, ये इंसान आपके साथ एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन यहाँ पर लो हुई है। ओके, आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, इसलिए गोस्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये जानने की आपको ज़रूरत है। शायद आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या आपसे खुद से ही आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है। ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। होपफुल है, शायद यहाँ पे कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ बदल जाए, लेकिन ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है। इसके माइंड में कन्फ्यूजन, या तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपके अलावा कोई और इस इंसान के माइंड में, आप इसके थॉट में, या तो उसको ऐसा लगता है इसको आपको आगे देना क्या है, ये डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। ये अब तक रिलेशनशिप चल रहा था, कम्युनिकेशन चल रही थी, बातें चल रही थी, उस हद तक तो ठीक था, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट। इस रिश्ते में ये इंसान टीम वर्क करना भी चाहता है या नहीं, इस रिश्ते में ये इंसान एक फ्यूचर रखना भी चाहता है या नहीं, ठीक है। आपकी पर्सन इसलिए आपको बात नहीं कर रहा। आपको ये जानने की ज़रूरत है इस इंसान का, ये इंसान अगर आपसे कांटेक्ट आप ही करते हैं, आप हमेशा इसका वेट करते हो और ये आपकी तरफ आता नहीं है, तो उसका रीज़न ये है ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है। किस रिश्ते में वर्क करना है या नहीं करना है, क्योंकि इस कनेक्शन की जो डिमांड है वो टीम वर्क है, ठीक है। और आप जाते हैं तो मतलब कि आप यहाँ पर आपको ज़्यादा नीड है इस रिलेशनशिप की, आप फिर अपने अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, आप फिर इस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करते। वो इंसान को ऐसा लगता है वो ठीक है, फिर भी चल जाएगा। मतलब कि जहाँ ये एक इसके अपने की बात आ जाए कि इसको क्या करना है, तो ये इंसान एक डिस्टेंस पे चला जाता है, ठीक है। ये इंसान क्या सोचता है, अगर आप इसके इंटेंशन जानने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप को लेकर कि कितने सीरियस हैं, कितने लॉयल हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी, आपको एक आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपको लगता है नहीं, वो वाली बात नहीं है। आपके जैसी जो आप माइंडसेट रखते हैं इस रिश्ते को लेकर, वो डिटरमाइन नहीं है, इतनी एक डिटर्मिनेशन नहीं है इस इंसान के अंदर, ठीक है। ओके, किंग ऑफ फ्लैट इमोशनल है, नो डाउट। ये इंसान आपके लिए इमोशंस है, ये इंसान आपके लिए एक सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, इसलिए आप लोग की कम्युनिकेशन दोबारा हो जाती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, एक आपका वेल विशर है, आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन आप इसको इतने भी पसंद नहीं है कि आपके लिए फ्यूचर प्लान कर ले, या आपको लेकर इतना एक फेयर नहीं है। देखिए, जिस चीज़ का खोने का डर होता है ना, उस चीज़ के इंसान उस चीज़ की कोशिश भी करता है, ठीक है। अपने ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अपने इमोशंस को लेकर ओपन अप नहीं है, आपके मैसेज का वेट करता है, आपके ओपन अप होने का वेट करता है, आपके अप्रोच का वेट करता है, आपके जैसे कि आपको लेकर इधर इसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट साइड है, आपका वेल विशर है, आपको आपके साथ गलत होते हुए, आपका गलत होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इसको खोने का फेयर है, आपको खोने का डर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बार बार इस इंटेंशन से आते हैं कि आप फ्यूचर प्लान करेंगे इस इंसान के साथ, इसको आपका इंटेंशन पता है, बहुत क्लियर है आपका इंटेंशन, आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर प्रोटेक्टिव हैं, आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हैं, ठीक है। इस इंसान के माइंड में चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा अवेकन हैं, मतलब कि आप इस रिश्ते को लेकर आप डिसीजन मेकिंग पे हैं, आप एक अवेकनिंग कॉल पे हैं, आप एक अवेकनिंग एनर्जी पे हैं। कहीं ना कहीं आप इसका इंटेंशन भी समझने लग गए हैं, जब से आपने इसको एक समझना स्टार्ट किया है, जब से आपने आपने इससे कुछ सवालात किए हैं, तो आपको समझ में आने लग गया है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आने लग गई, या तो आप इस इंसान के साथ कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, या तो आप अपनी लाइफ में कुछ और न्यू बिगिन करेंगे, आपको कुछ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। ये इंसान एक गोस्टिंग एनर्जी पे है, ये इंसान आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन लेवल पे नहीं है, कम्युनिकेशन पे नहीं है। यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के, 7-7 की एनर्जी है, यहाँ पर कोई ना कोई लेसन है, ठीक है, जो लर्न करना ज़रूरी है।
आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। बहुत से लोग हैं जिसको अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग हैं जिसको एडमायर करते हैं, तो इसको अपनी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर आप सोचते हैं कि ये इंसान आपको लेकर एक फ्यूचर, मतलब कि एक प्रैक्टिकल साइड पे है, ये आपको लेकर एक सीरियसनेस पे है, ये आपको लेकर इसका इंटेंशन प्योर है, ठीक है। आप इस तरीके से इससे कनेक्ट करते हैं, आप मतलब ब्लंटली इससे सवाल करते हैं फ्यूचर को लेकर, इसकी ऑनेस्टी को लेकर, इसकी लॉयलिटी को लेकर, ये क्या सोचता है आपको लेकर। वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पैनिक कर देती है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि आप तो आप बिल्कुल मुंह पे आ गए हैं, ठीक है। आपको कैसे पहले ही आपकी बातों को गोल मोल कर जाना, आपको मतलब कि एक झूठे झूठे लारे दे देना, झूठी झूठी बातें आपको बोल देना, या आपको डाइवर्ट कर देना, आपका माइंड डाइवर्ट कर देना कि अभी तो टाइम है, अभी तो फ्यूचर में करूँगी, आगे जाके मैरिज के बारे में सोचते हैं, देखो क्या होगा, फैमिली ये कहती है, मतलब कि अपने ही एक मतलब कि एक ऑथेंटिक आंसर ना देना, आपको स्टैग्नेंट रखना, आपको एक होप भी देना और स्टैग्नेंट रखना, कंप्लीटली आपको रिलाई भी नहीं करना अपने ऊपर, आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा करना कि आप इसके साथ कांटेक्ट में रहें, कनेक्टेड रहें, आप इसके साथ लेकिन अब आप कम्युनिकेशन में रहें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर सवाल करते हैं, क्लियर आंसर करते हैं। आप चाहते हैं द लवर, आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली आपके अलावा कोई और चॉइस है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है, ठीक है। आपके पार्टनर इन सब चीज़ों में स्टक है, ठीक है। आपके पर्सन का कोई पास्ट कनेक्शन या आपके होते हुए कोई और इंसान आपके पर्सन की लाइफ में एंटर करा, आपके पर्सन के अंदर एक कंपैरिजन है, आपके पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है। ये स्टकनेस यहाँ पे टीम वर्क आप लोग के रिलेशनशिप में इसलिए नहीं हो पा रहा, आपके पर्सन कहीं स्टक है, हैंग्ड है। आपके पर्सन को पता नहीं है आपके पर्सन को किस तरफ मूव करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए, कौन सा इंसान आपके पर्सन के फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके पर्सन इंडिसाइसिवनेस है। मैं आपको पहले ही कह रही थी, आपके पार्टनर को यहाँ पर एक होता है ना, फियर नहीं है, आपको खोने का डर नज़र नहीं आ रहा, आपको खोने से घबरा नहीं रहा ये इंसान, आपको खोने का डर नहीं है इस इंसान के दिमाग में। वेटिंग एनर्जी, आप इसके ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं। ये इंसान एक वेटिंग एनर्जी पे है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, जानता है कि आप इसके इमोशंस का वेट कर रहे हैं, ये आपका इमोशनल कब बार बार रिजेक्ट करता है। ये इंसान आपके साथ चाहता है कि आप कनेक्टेड रहो, लेकिन बेहद इमोशनल मत हो, मेरे पर इमोशनली को डिपेंडेंट मत हो। आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। रीडिंग फिर डिले हो जाती है और आप लोग फिर बोलते मुझे अगर मैं और टाइम लेती तो, ठीक है। एक स्ट्रेस है, एक बर्डन है, यहाँ पर एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, इस कनेक्शन में पीस नहीं बन पा रहा, चॉइसेस की वजह से, ऑप्शंस की वजह से, इनडिसाइसिवनेस की वजह से। वेटिंग एनर्जी है, इस कनेक्शन में स्ट्रेस है, बर्डन है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है ये इंसान हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, आपकी तरफ उसको जो डिसीजन लेना है, आपकी तरफ जो उसको लॉयलिटी और ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ पर किंग बहुत हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में और भी ये आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर चॉइसेस आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में ये इंसान किंग की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और एक मैनिपुलेटिव इंसान है, बहुत डोमिनेट कर रहा है, आपको मेंटली डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। आपको जस्टिस नहीं दे रहा, आपको मेंटली डोमिनेट कर रहा है, ये जानता है या जानती है ये गलत है। ब्रोकन एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी का स्ट्रेस है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ को खुद हेल्प बनाया हुआ है, आपके पर्सन खुद क्लियर थी, ये इंसान इस चीज़ का एहसास करता है, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर इतने ऑनेस्ट थे नहीं जितने ऑनेस्टी आपके पर्सन ने जो एक मजाक में या चिलिंग फेज में आपके पर्सन ने जो शो कर दी। आपके पर्सन के अंदर इतनी क्लैरिटी आपको लेकर थी नहीं, इंटरनली भी, ठीक है। इतने आपके पर्सन के इमोशंस इतने क्लियर थे ही नहीं, ओके। थ्री ऑफ सोर्ड्स है, बर्डन, स्ट्रेस, पेन, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, डिसीजन मेकिंग करने का एक स्ट्रेस। अब आप भी एक तरफ टेंशन ले रहे हैं और ये इंसान भी बहुत सारी टेंशन्स कैरी कर रहा है, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक हुआ है। टू ऑफ सोर्ड्स, हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का, आपके पर्सन एक ब्लॉकिंग एनर्जी में। देखिए मैं कहूँगी ये इंसान आपको लेकर फील करता है गलत हुआ, अब वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पर सच में इसमें इस कनेक्शन में ट्रू लव था तो नो, ये ट्रू लव वाला कनेक्शन नहीं है। आपके पर्सन जो आपसे बातें कह रहे थे वो रियल थी तो नो, वो रियल नहीं थी, क्योंकि अगर वो रियल होती तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी बनाते ही नहीं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करते ही नहीं, आपके पर्सन आपके होते हुए
एक्स के पास या नेक्स्ट के पास जाते ही नहीं, मतलब कि आपके पर्सन इधर उधर इन्वेस्ट करते ही नहीं। अगर आपके पर्सन को आप जितना ब्लंटली यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जितना ब्लंटली इस इंसान को, इस कनेक्शन को टैकल कर रहे हैं, आपके पर्सन को एक फियर होता है, क्योंकि आपके अंदर एक एग्रेशन है, एग्रेसिव आप हुए हुए हैं। आप बार बार इस रिश्ते को रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन इतनी कैपेबिलिटी लगता है, या इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप लोग इन फ्यूचर में एक दूसरे के साथ प्लान कर सकते हैं फ्यूचर, ठीक है। मतलब क्या आप लोग के बीच एक बैलेंस आ सकता है, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आ सकती है। ये थॉट आप रखते हैं, ठीक है। ये थॉट आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट में आता रहता है, अक्सर आता है, क्योंकि आप इस कनेक्शन को लेकर सोचते हैं कि ये वो वाहिद कनेक्शन है जिधर आप एक फ्यूचर का सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप बार बार इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि मैं आपको कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है नहीं, आप भी इसके लिए एक सॉफ्ट साइड रखते हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने फ्यूचर में चूज़ करना चाहते हैं। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपकी लाइफ में लोग आए हैं, जितने अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों को, या आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उन सब में बेहतर इंसान है, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये इंसान भी एक्सपीरियंस होल्डर है। आप लोग के पास एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा इसकी थर्ड पार्टी को, इसके लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट एनर्जी को, जो ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करके बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक इंट्यूटिव है, या आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा हाई है, या तो आपकी इंटरनल सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता है इस इंसान के बारे में, ठीक है। आप अवेकन हैं, आपको ऐसा लगता है आप इस रिश्ते में हर सर झूठ से वाकिफ़ हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप अभी भी, अगर ये इंसान आपके साथ एक अपने बिहेवियर को, अपने तरीक़ों को ठीक कर लेता है, तो आप रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। मेंटली तौर पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप तैयार हैं इस रिश्ते को फॉलो अप करने के लिए, आप तैयार हैं इस रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। ओके, क्या इमोशंस हैं इस इंसान के आपको लेकर इस वक्त? इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली? ये इंसान स्ट्रक है, ठीक है, चॉइसेस में स्ट्रक है, कंफ्यूजन में है, एक हैंगमैन की एनर्जी है इस कनेक्शन की, वेटिंग एनर्जी है, बर्डन है, स्ट्रेस है, पेन है, ओवर थिंकिंग है, और डिप्रेशन है इस रिश्ते में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? लेट्स सी क्या सोच रहा है ये इंसान। ये इंसान आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक मतलब कि पैशनेटिव कनेक्शन, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन इसको बार बार होती है, टीचिंग आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन लेवल है इस इंसान का, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक मतलब कि एक एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, हीलिंग एनर्जी। भाई आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे यहाँ पे टीचिंग एनर्जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, आप अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, तो आप इसको वही राय देते हैं जो इसको देनी चाहिए। 7 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट्स ऑल गुड। इस इंसान को लगता है जब आप हैं तो सब चीज़ें ठीक है, मतलब कि आप संभाल लेंगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल टाइप पर्सन है, आप रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। जो भी इंसान है, वो इंसान जो दूसरा इंसान है, वो आपके पर्सन को मेंटल पीस और सुकून नहीं देता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देता है, बहुत ज़्यादा एक ट्रबल में डाल देता है, ठीक है। एक ट्रबल सम एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है, इसके सही गलत पे बात करिए, आप इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। आपने इसके अंदर एक चेंज को ट्रिगर करा है, आपने इसके अंदर एक चेंज को ट्रिगर करा है, आपने बार बार इसको बताया है कि तुम्हारा पैटर्न गलत है, तुम गलत पैटर्न को फॉलो करती हो या करते हो, तुम गलती पे हो, ठीक है, तुम मिस्टेक पे हो। भले ये कितना ही स्ट्रबन हो, भले ये कितना ही एक स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, ये भले कितना ही अपनी मन मर्जी का मालिक इंसान है, फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपने इसको बार बार एक रोका है, आपने बार बार इसको टोका है, बार बार आपने इसके अंदर खामियां, गलतियां और एक नेगेटिव इसका बिहेवियर बार बार आपने इसको बताया है, तुम यहाँ गलत हो, ठीक है। तो एक चेंज का आगाज़ है, ये इंसान चेंज आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में चेंज फील करता है। देखिए मैं आपको बार बार बोलूँगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव नहीं है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं है। चॉइसेस जब क्रिएट होती है जब हमें किसी को लूज़ करने का डर नहीं होता, हम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट कर लेते हैं। जब हमें पता होता है कि वो इंसान हमारे लिए अहमियत वाला है, तो हम उधर अपने आप को एक अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स इश्यूज़ क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। और जब हमें पता होता है कि हमारे लिए वो कनेक्शन सिर्फ एक टाइम पास था, एक वक्ती मेंटल सेटिस्फेक्शन थी, तो वहाँ पर चॉइसेस बनती हैं। ये कनेक्शन स्टक किसी इस इंसान के अफेयर को लेकर हुआ है, ठीक है, इस इंसान के पास्ट रिलेशनशिप या इस इंसान के कुछ आपके साथ रहते हुए इसकी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी पकड़ी गई है। थर्ड पार्टी जो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के बीच।
ये इंसान खुश वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि इस इंसान को आपसे जो मेंटल पीस, सुकून, सेटिस्फेक्शन, पॉजिटिविटी मिलती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है, ठीक है। आपके पर्सन सुकून में नहीं है। अगर वो इंसान आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करता है या आपको पार्टनर को वक्त देता है या आपके पर्सन के साथ रहना चाहता है, तो आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान का तरीका, आपके पर्सन को ट्रीट करने का तरीका काफ़ी टॉक्सिक है, नेगेटिव है, आपके पर्सन को एक डार्कनेस में डालता है। आपके पर्सन इस वक्त हीलिंग चाह रहे हैं, मेंटल पीस चाह रहे हैं। ये इंसान आपसे होप कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में एक पीस क्रिएट करें, ना कि आप बहुत ज़्यादा सवाल करें, क्वेश्चन आंसर करें। आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूरी है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी है आपके पार्टनर की। मैनिफेस्टेशन, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स करने के लिए। यहाँ पर ये आप भी हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्रोइंग एनर्जी है इस कनेक्शन में, ये आप हैं, ठीक है, आप होल्ड करके बैठे हैं इस सिचुएशन को। आप एक पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर इमोशनल कप कैरी कर रहे हैं, लेकिन अब आप ये कप देना नहीं चाह रहे। अपने इमोशंस को आपने होल्ड कर लिया है, साइलेंट कर लिया है, अपने इमोशंस पे, अपने प्यार पे बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ इसकी तरफ से होना चाहिए, ना कि आपकी तरफ से। आपकी तरफ से तो है, लेकिन क्या फ़ायदा, आप क्या कर लेंगे। आपकी तरफ से इमोशंस भी हैं, आपकी तरफ से सब कुछ है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, क्लैरिटी है। आप इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने जानबूझकर अपने आप को होल्ड रखा हुआ है, आप इसको बता नहीं रहे आपके सेल्फ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप डिस्कशन पे नहीं है अपने माइंडसेट को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बहुत हाई प्रेसिस की एनर्जी है, आप एक मिस्टीरियस हुए हुए हैं अपने आप को लेकर और अपने सेल्फ को लेकर। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है करंटली? ओके, थर्ड पार्टी इशू है। ये इंसान आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा। आपको ये जानने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में आपको फेस क्यों नहीं किया जा रहा, इस रिश्ते में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। एक थर्ड पार्टी गले की हड्डी बनी हुई है, ठीक है, चाहे वहाँ पर पीस है या नहीं है। ये आपकी तरफ फ्री होकर डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहा, आपकी तरफ फ्री होकर इन्वेस्ट कर नहीं पा रहा, आपकी तरफ अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहा, ठीक है। बार बार ये इंसान हर वक्त सोचता रहता है क्या करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली भी है, थर्ड पार्टी फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, फैमिली भी आपकी तरफ आने नहीं दे रही इसको। इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, लेट्स सी। इसको पता है आपको मैरिज करनी है, इसको पता है आपकी तरफ इन्वेस्ट करने का मकसद है आपको एक स्टेबिलिटी देना, और ये इंडिसाइसिवनेस पे है इस चीज़ को लेकर। ये आपकी तरफ बहुत सोच समझ कर आता है, ठीक है, आपको होप देना नहीं चाहता, आपको हर्ट पेन नहीं देना चाहता। यहाँ पर ऐसा हो सकता है यहाँ पर फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट है इस इंसान की, ठीक है, एक फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक फैमिली का अमल दखल हो सकता है इस इंसान का। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है, ये आपको दूर से बैठकर देखता है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता, अप्रोच नहीं करता, चॉइसेस की वजह से भी, और अपनी लवर की एनर्जी। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते का फ्यूचर वक्त पे छोड़ते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते का, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मल्टीपल चॉइसेस ने, इन एंड आउट एनर्जी ने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। पहले ये रिश्ता ऐसा नहीं था, सडनली आप लोग के बीच ब्रोकन एनर्जी आई है, सडनली आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन बनी है, आप लोग एक डिस्टेंस पे गए, एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को आप लोग अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे, इस रिश्ते में एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया। शायद 3 महीने से 2 महीने से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। एक ब्रोकन एनर्जी, एक वेटिंग एनर्जी, आपके इंसान वेट कर रहे हैं। इंसान जानता है एक यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं रही है, अब फॉरगिव नहीं किया जाता इस इंसान को, पुरानी माफ़ नहीं किया जाता आपकी तरफ से, ठीक है। आप इस इंसान को फॉरगिव नहीं करते, बहुत नेगेटिविटी है, कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है जो इस रिश्ते को फ्यूचर एक आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कहीं रिश्ता स्टक हो चुका है, कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, कोई ना कोई एक टॉक्सिसिटी ज़रूर है। आप इस रिश्ते को फ्री करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं ये रिश्ता फ्री हो जाए, एक मतलब कि एक डार्कनेस इस रिश्ते से कट ऑफ हो जाए, आपको क्लियर कट आपके सवालों के जवाब मिले, आपके पर्सन को जहाँ इन्वेस्ट करना है आपके पार्टनर वहाँ करें। आप एक ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते कि आप वेट करते रहें ये इंसान कहीं और से आके इन्वेस्ट करे, आप डुअल एनर्जी में नहीं रहना चाहते। इंसान बहुत क्लियर है, आप इंडिसाइसिव एनर्जी की तरफ नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं इंसान डिसाइड करके आपको मैसेज करे, अप्रोच करे, ठीक है, और क्लियर होके करे। ये इंसान मेंटली क्लियर नहीं है, आप जानते हैं इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को एक हेल्प बनाया हुआ है, अपनी लाइफ में मल्टीपल लोगों को लगकर आउटसाइड इंटरफेयर भी बहुत है, ठीक है। ये कनेक्शन होल्ड पे है, ये कनेक्शन होल्ड पे है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेयर, ठीक है, आपके पर्सन ने जो एक एंगर इशू भी आ रहे हैं आपके पार्टनर को, बहुत एंगर इशू हो रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी फीलिंग्स को एक साथ फील कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत मल्टीपल फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन ने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये इस वक्त
कोई एक्शन नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपकी तरफ मूव करना, डिसीजन लेना, आपको कुछ प्रोवाइड करना, आपकी तरफ आना। क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए आप सिर्फ कुछ नहीं आप डिमांड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्लैरिटी लेकर आओ, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, और आप सच सुनना चाहते हैं, ठीक है। आप इससे एक ऑनेस्टी चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान आए तो ऑनेस्ट और लॉयल होकर आए, ठीक है। एक आपके लिए क्लैरिटी लेकर आए, माइंड में ऑप्शंस और चॉइसेस को कट ऑफ कर आए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ये जानने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है थर्ड पार्टी इफेक्ट है आपके पार्टनर पे, आपके पर्सन के माइंड पे। वो थर्ड पार्टी पीस दे रही है नहीं दे रही है, वहाँ शादी हो गई है, वहाँ कुछ भी हो गया है, वहाँ शादी नहीं भी हुई है, या आपके साथ शादी हुई भी है, या ये इंसान एक सिंगल है, आप भी एक रिलेशनशिप में थे, इसने एक और रिलेशनशिप बना लिया, जो कुछ भी है, उसकी वजह से इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, आपको फेस नहीं कर रहा, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है, आप लोग का रिलेशनशिप, आपके पर्सन कहते हैं ना कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहे, करना क्या है, जाना कहाँ है, किसको चूज़ करना है, क्या चीज़ आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पर्सन कर नहीं पा रहे। आपके पर्सन खुद को विक्टिम शो कर रहे हैं, आपके पर्सन एक बेचारा शो कर रहे हैं अपने आप को। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेने लग गए, अब आप एक इमोशनल नहीं हो रहे, अब आप फॉरगिव नहीं कर रहे, अब आप इसकी बातों में नहीं आ रहे, अब आप एक अवेकन है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।